अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि राम मंदिर ट्रस्ट ने सबकी तरह आपको भी डाक से न्योता भेजा है, तो अखिलेश यादव का जवाब था कि जैसे डाक से न्योता आया वैसे डाक से जवाब देंगे। वही पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने गोलीकांड को कर्तव्य बताया था, तो फिर उनके सहयोगी केशव देव मौर्य ने तो सीधे तौर पर राम में आस्था होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। कांग्रेस पहले ही रामकाज की खुशी में शामिल होने से इनकार कर चुकी है, तो अब पूरा विपक्ष खुलकर राम विरोध में दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जो राम उन गांधी के आराध्य थे जिन्होंने कांग्रेस की नींव को मजबूत किया, आज वही कांग्रेस राम का विरोध क्यों कर रही है? आज इसी पर महाबहस, पहले रिपोर्ट देखिए। विपक्ष की राम से दूरी जरूरी या मजबूरी? भगवान राम से न मैं डरता हूं, न मैं उनमें कोई आस्था रखता हूं, इसलिए मुझे प्राण प्रतिष्ठा से कोई मतलब विशेष नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा कुछ है नहीं। रामकाज पर एसपी के साथियों का सियासी घमासान। में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। चुनावी चिंता में कांग्रेस का राम बहिष्कार। अगर कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि आने से पहले उसका नफा नुकसान चुनाव की दृष्टि से सोचना चाहिए, तो ये उनका स्वभाव होगा। राम जोड़ने वाले हैं, राम बांटने वाले हैं। गांधी के राम, कांग्रेस भूल गई नाम। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। भगवान श्री राम का अपमान करने वाले लोग हैं। ये हमेशा इन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया इन पार्टियों, और अब ऐसा अवसर आया कि प्रदेश और देश की जनता इनके अस्तित्व को नकार देगी। मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। परंतु मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। अयोध्या से निमंत्रण, अखिलेश करेंगे डाक से दर्शन। जो है डीएसपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है, तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आपकी? श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिन पर फोकस रहेगी आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, सबसे पहले, विपक्ष की राम से दूरी जरूरी या मजबूरी? क्या अल्पसंख्यक वोट बैंक खसकने का डर है 24 में? आखिर ये दूरी जरूरी है, मजबूरी है? इसके पीछे क्या सियासी गुणागणित है? गांधी के राम, कांग्रेस भूल गई ना? वो गांधी जिन्होंने कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचाया, वो भी राम के भक्त थे, वो भी राम के आराध्य थे, कांग्रेस भूल गई। क्यों राम विरोधी बयान, क्यों सियासी घमासान? कुल मिला के तमाम विपक्षी दल जो है, चाहे वो प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे श्री राम की बात हो, या बात राम मंदिर की हो, अब खुलकर विरोध में आ पहुंची है और इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। चर्चा के लिए आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में केशव देव मौर्य हमारे साथ जुड़ेंगे महान दल से। डीपी शास्त्री जी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। समूचा विपक्ष आप उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम सियासी दल, ऐसा लग रहा है श्री राम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 24 में आप लोगों को आपस में नहीं, श्री राम या राम मंदिर के विरोध में चुनाव लड़ना है। आस्था जी भगवान राम कण-कण में है। किसी की क्या मजाल है कि भगवान राम के खिलाफ कोई जंग छेड़ दे या कोई लड़ाई छेड़ दे। लेकिन आज बात सिद्धांतों की और जनता की हो रही है। आस्था जी, अगर हमारी पार्टी के नेता अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता के साथ खड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि राम भगवान नाराज होंगे।
क्योंकि राम जी के लिए सीधे तौर सुन पर लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार करना, इसको बीजेपी हम और बता रहे हैं। आरएसएस का कार्यक्रम बताना कि अच्छा। आप उन गांधी को भी भूल गए जिनका जंतर श्री राम की ही सीख पर आधारित थी। वो भी राम की पूजा सुधांशु करते थे, रघुपति आस्था जी, राघव राजा ठीक राम है। जपते थे। सुधांशु जी ने जो बात कही वो आधी बात कही, उसके बाद वो ईश्वर अल्लाह तक नहीं पहुंच पाए। दिक्कत यही है, गांधी जी जो है ईश्वर अल्लाह तक जाते थे। वो रघुपति राघव राजा राम पतित न पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, वो बात ठीक यह है। है कि आनंद दुबे जी, रघुपति राघव राजा राम तक खड़े रह जाना आनंद चाहते दुबे हैं। जी, लेकिन कांग्रेस एक का बात और मैं फैसला कहूंगा, वो प्राण आस्था जी, प्रतिष्ठा में नहीं जाएगी। उसका कहना है कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा वोटों के लिए करवाई जा रही है। आनंद दुबे जी, आपको आवाज पहुंच रही मेरी? जी हाँ, जी, जी। आवाज आ रही है आपको, जी बताइए। जी जी, बोलिए बोलिए। आप बताइए, अपना हाँ, प्रश्न दोहराइए। कांग्रेस ने तो साफ इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि डाक से निमंत्रण आया है प्राण प्रतिष्ठा का, तो हम भी डाक से ही जवाब दे देंगे। नहीं, देखिए, ये तो पहले दिन से स्पष्ट था कि ये लोग कुछ इसी तरह की चीज करेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार जब से राम मंदिर को लेकर प्रयास शुरू हुए तब से ये लगातार विरोध करते रहे। कोर्ट में विरोध किया है, बयानों के माध्यम से विरोध किया है। और आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव जी की सरकार में कहा गया था कि हम बाबरी को पुनः उसी जगह बनाएंगे, और ये वो लोग हैं जो बाबर की मजार पर जाके सर झुका लेते हैं, लेकिन राम मंदिर सर झुकाने के लिए नहीं जाएंगे। देखिए, पहले दिन आपको मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये जो गठबंधन बना था इंडी, ये पहले बात हो रही थी कि सनातन विरोधी गठबंधन है, लेकिन अब इन्होंने स्पष्ट रूप से लगातार, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे ये अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने इस बात का स्पष्ट प्रमाण दे दिया है, सबूत दे दिया है कि ये पूरी तरह से सनातन धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ बनाया हुआ एक गठबंधन है। और एक बात और कि इन लोगों ने निमंत्रण को ठुकराकर खुलेआम बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, और स्पष्ट ये बता दिया है कि बहुसंख्यक हिंदू समुदायों की भावनाओं का कोई महत्व इन राजनीतिक ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, आप देख रहे हैं, इससे एक सियासी संदेश ये भी निकला है और अब इसे जोर शोर से बीजेपी हमले के तौर पर आगे रखेगी, जनता के बीच में लेकर जाएगी अब इस बात को। आस्था जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री और मौजूदा ट्रस्ट ने ये कहा कि 22 तारीख को आम लोग नहीं आ सकते। अभी जो दुबे जी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये है इनकी लड़ाई, हम लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर नहीं जा सकते तो हम भी नहीं जाएंगे। आम लोग नहीं जा सकते, अडानी और अब्बानी और फला फला व्यक्ति और बड़के बड़के लोग जाएंगे। ये कहाँ की बात हुई? अरे भाई, जो जा पाता है बुलाया था ना, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी बुलाया था, अधीर रंजन चौधरी साहब को तो बुलाया था। सुन तो लीजिए। अरे हम क्यों नहीं गए? हमने होटल बुक किया, हम जाना चाहते थे। आप चले जाइएगा, आप पर कोई बैन थोड़ी लगा दिया कि संदीप त्रिपाठी जी या कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जाएगा। एक बार उस दिन का जो आयोजन है, देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, वो आयोजन खत्म होगा। उसके बाद जब आम लोगों के लिए दर्शन हेतु खोला जाएगा, किसी पर कोई बैन नहीं है। आप कभी भी आनंद दुबे सेवक की बात करते थे, ये जो सेवक कहते थे हैं, ये खास आदमी है ना, ये खास आदमी है, इसका मतलब। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जब अयोध्या में भगवान राम, आप चाह के भी नहीं जा पाइएगा 22 तारीख को। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ओहो संदीप जी, पूरी बात आपको क्या दिक्कत है भाई? आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, दिक्कत आपको है। अरे हम 80 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब रामलला के दर्शन पूरी दुनिया के लिए खुले हुए चले गए, हम 22 तारीख को क्यों नहीं जा सकते? भगवान राम का पूजन पे कभी प्रतिबंध नहीं था। 27 साल रामलला टेंट में रहे, तब क्यों चले गए? 27 साल भगवान राम भगवान का अपमान करता है, वो हम लोग को मना कर देगा। मोदी वही करेंगे, क्यों मना कर देंगे? वो सही है कि वो क्या आप एक बात को पकड़ कर बैठ गए हैं कि 22 को जाऊंगा, 22 को जाऊंगा। ये भला क्या बात हुई? आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया ना, उन्होंने अपनी इच्छा से इनकार किया। आपको जाना है, रोक आप पर भी नहीं है। जब दर्शन खुलेंगे आप भी चलिएगा, सब लोग चलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तर्क से मत भागिए, जो सवाल पूछा जा रहा है उससे मत भागिए, इधर से उधर डिबेट को आप मत भटकाइए। डीपी शास्त्री जी भी हमारे बीच में। डीपी शास्त्री जी, विपक्षी पार्टियों ने खुद को अलग किया है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से। कोई कारण ये दे रहा है कि ये तो बीजेपी आरएसएस का आयोजन है, हम क्यों जाएं? और कोई ये कह रहा है कि भैया निमंत्रण डाक से आया था, तो जवाब भी हम डाक से देंगे।
आस्था जी, राम की कृपा जिस पे होगी वो जाएगा ना। राम समरसता के प्रतीक है। ये काले कोट पहन के भूमि पूजन में घूम रहे थे, इनको राम से क्या लेना देना चाहिए जो काल्पनिक बता दिया। राम के लोग कोर्ट में काल्पनिक बता दिए। हम लोग किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, बल्कि सनातन सत्य है। राम की महिमा सबरी जानती है, राम के महिमा ऋषि लोग जानते हैं। और आज भी मिथिला को देख लीजिए, उदाहरण है, जिस बेटी को विदा किए उस बेटी के लिए वस्त्र, अलंकार, आभूषण, मिष्ठान लेके पूरा जनकपुर अयोध्या में आ गया है। वो राम के बारे में जानते हैं, क्या लोग नहीं जानते? इनको तो खाली वोट की राजनीति करनी है। राम तो सबके जीवन का बहाना है। क्या इनके राम का जीवन, अरे इनकी अंतिम गति में राम ही इनको काम आएंगे। इनको सद्बुद्धि कौन है? सद्बुद्धि माँ के संस्कार, पिता के संस्कार से मिलता है। धर्म को मानना पड़ेगा, धर्म से भाग के थोड़े आप कहीं दुनिया में जा सकते हैं। ये भारत जो है त्याग की भूमि है, प्रेम की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ पे सब देवी देवताओं का वैकुंठ है। कहाँ वैकुंठ है? कि तो बद्रीनाथ वैकुंठ माना गया, नहीं तो अयोध्या को वैकुंठ माना गया है। राम के आने के पहले अयोध्या का नव निर्माण विश्वकर्मा के देवताओं के द्वारा किया गया। सरयू की पावन भूमि है। हनुमान जी महाराज उसके साथ। मेरा सीधा सा सवाल, ठीक है डीपी शास्त्री जी, आप जितना मर्जी समझा लीजिए, पॉलिटिकली वो स्टैंड ले चुके हैं। डीपी शास्त्री जी, आप जितने तर्क रखेंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्टैंड कांग्रेस पार्टी ले चुकी है और जवाब में ये कह चुकी है कि ये बीजेपी आरएसएस का आयोजन है और ये सब कुछ वोटों के लिए हो रहा है 24 के लिए। तो इससे दूरी बनाना, संदीप जी, इससे दूरी बनाना, क्या आपको वोटों का डर है कि 24 में अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाएगा? क्या आपकी हालत ऐसी हो गई है, ना माया मिली ना राम? इतना डर है कि इनको रात को संदीप जी, अब 24 देख तो एक मिनट आनंद जी, मैं आ रही हूँ, इसका जवाब ले लेते हैं पहले। बोले संदीप जी। शास्त्री जी, अगर आप सनातनी है तो सनातन के मुखिया जो होते हैं शंकराचार्य होते हैं। शंकराचार्य के अपमान को आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, संदीप त्रिपाठी नहीं कर सकता है। आप हो सकता है भाजपा से एमएलसी के टिकट, सुनिए, अरे सुनिए, देखिए हम टिक्का लगा के पीएफसी जाते हैं, लोगों को देखें, सारे लोग तैयार हैं, सारे पीएफसी जाके देखें हमारा जी। अब एक आदमी उसमें कोई विवाद इत्यादि लेके आए, मछली भात खा के धर्म के काम सबका है, सनातन बचाने निकलते हैं। आप छोड़ दिए उत्तरी मिथिला के लोग ज्यादातर होते हैं। बोलिए, ठीक है शास्त्री जी, बात सुन लीजिए संदीप जी की क्या बात सुन लीजिए। डीपी शास्त्री जी, डीपी शास्त्री मंदिर का निर्माण हुआ है, ठीक है डीपी शास्त्री जी, इनकी बात सुन लीजिए। संदीप त्रिपाठी जी बोलिए। एक पैसा कोई राम मंदिर में नहीं लगा। आप ये मुद्दा उठा रहे हैं कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, आप ये मुद्दा उठा रहे हैं ना कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। डीपी शास्त्री बना के देगा आपके लिए, ठीक है डीपी शास्त्री जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तर्क रखा गया है कि आप सनातन सनातन कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़े ध्वजवाहक हैं शंकराचार्य, वो चारों नहीं आ रहे। अब उनको भी राम का जो है आशीर्वाद नहीं मिला होगा, ऐसा कहते हैं डीपी शास्त्री। आनंद दुबे जी, अब एक बात पहली चीज तो ये पूरी तरह से भ्रामक है। एक बात मैं बता दूं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। 2 शंकराचार्य कांची, जहां पूर्ण रूप से जहां कोई विवाद नहीं, निर्विवाद 2 पीठ, कांची कामकोट जितेंद्र सरस्वती और श्रृंगेरी पीठ भारती तीर्थ जी ने कहा है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ है और उसका स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो 2-3 पीठें हैं जहां पर 2-2, 3-3 शंकराचार्य हैं, जो विवादित पीठ है, उसमें भी पुरी के निश्चलानंद जी का कहना है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं अधोक्षानंद जी का कहना है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको ज्ञान नहीं है। तो ये तो झूठ बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी से लेकर भारत के जितने साधु सन्यासी महात्मा है वो इस मंदिर के साथ हैं। और कुछ लोग जो साधु सन्यासियों पर गोली चलाते रहे हैं, पूर्व में शंकराचार्यों का अपमान करते रहे हैं, जेल भेजने का काम करते रहे हैं, वो आज शंकराचार्य की इज्जत की दुहाई दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा राम, अरे मैं कह रहा हूं 27 साल प्रभु राम टेंट में रहे, उसके बाद अयोध्या में रहे। क्यों नहीं राहुल गांधी चले गए? क्यों नहीं सोनिया गांधी चली गई? क्यों नहीं गए? लेकिन जिन लोगों को राम मंदिर जाने से परहेज रहा, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर, नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर जाने का विरोध किया था, राजेंद्र प्रसाद जी का। और सुनिए, जवाहरलाल नेहरू जी 1959 में बाबर की मजार घूम के आए, इंदिरा गांधी जी 1968 में और राहुल गांधी जी 2005 में। ये लोग वो लोग हैं जो बाबर की मजार पे जा सकते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं जा सकते। जो सोमनाथ मंदिर का विरोध करते रहे, जिन्होंने देश के लोकतंत्र के मंदिर का विरोध किया। आपको याद होगा
निमंत्रण देने के बावजूद देश की संसद जो नहीं बनी, जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका भी विरोध किया। ठीक है आनंद दुबे जी, इस बीच खबर यह भी है कि महान दल उसके अध्यक्ष केशव देव मौर्य, उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मेरी तो श्री राम में आस्था ही नहीं है, मैं तो मानता ही नहीं हूं, सम्मान करता हूं लेकिन मेरी राम में आस्था ही नहीं है, इसीलिए मैं क्यों जाऊं, मैं क्या भगवान में पहले प्राण नहीं थे जो अब प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ रही। डीपी शास्त्री जी, ठीक है, पहले आनंद जी फिर डीपी शास्त्री जी। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा, भगवान सबके प्राण के रक्षक हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का मूर्ति इत्यादि को देखने का सौभाग्य मिला है। कई पीढ़ी हमारी सनातन के हम लोगों की चली गई जो उस मंदिर को टेंट में भी नहीं देख सकी, हमारे पिता टेंट में भी देखे, हम मंदिर भी देख रहे हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, आने वाला हमारा जो सनातन है, उस चीज को देखेगा, याद करेगा। वो नदी, वो पावन तट, वो मंदिर, वो राम, जीवन हमारे सब एक शांति का प्रतीक है। राम एक शांति के प्रतीक है। राम जगह जगह वन में जाकर के राम वन को गए तो राम बन गए। राम अगर जीवन में नहीं ये सब दुख कष्ट को झेल करके आगे पद यात्रा किए होते तो आज हम जो नगरी देखते हैं, महाराष्ट्र इत्यादि देख लें, नासिक देख लें, कर्नाटका देख लें, बाली का प्रदेश रहा है, रावण के भाई का प्रदेश महाराष्ट्र रहा है। ये पुराणों में मिलता है, मानस में मिलता है। खरदूषण इत्यादि महाराष्ट्र में रहते थे। राम सबके गति और मोक्ष के कारक बने। राम सबके जीवन में एक शांति के संदेश हमको दे गए। उस राम को हम काल्पनिक बता के चल रहे हैं। अरे क्या हुआ आप लोगों को? आप भगवान के साथ राजनीतिक में इतना अपने आप को भूल गए कि भगवान को विंडो में रखिए पीसीआर करके अपनी बुद्धि को आप सब लोग नष्ट कर क्यों रहे हैं आप? अरे अभी भी समय है, अभी समय है अपने बच्चों के लिए, सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, आप अपने परिवार के लिए। इसमें से किसी बात से इनकार करते हैं क्या? राजनीतिक ना करो, अभी भी समय है, जाग जाओ। आपके आने वाले बच्चे हैं ना, आने वाला परिवार उस चीज को याद करेगा कि हमारे घर में कोई था जो राजतंत्र में रह के भी धर्म के लिए बोलता था। ठीक है संदीप जी, ठीक है डीपी शास्त्री जी, संदीप जी एक मिनट, आप हंस रहे हैं लेकिन मेरे सवाल से पिछली बार आप बच गए थे। आपकी इसी हंसी पे मैं ये सवाल जोड़ देती हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी न माया मिली न राम वाली स्थिति में आ चुकी है? नहीं आस्था जी, आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से और आपसे अगर आपका पर्टिकुलर सवाल है तो अल्पसंख्यक कांग्रेस को या विपक्षी पार्टियों को छोड़कर कहां चला जाएगा? आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा? कहां जाएगा? मेरा नहीं कहना, आप पिछले उपचुनाव उठाकर देखिए, आजमगढ़ की आप बात करिए, क्या हुआ वहां पर? मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, आपका कहना? रामपुर क्या हुआ वहां पर? वो तो सबसे बड़ा उदाहरण है। 9 बार के विधायक आजम खान, क्या हुआ? आस्था जी हम वही बता रहे हैं कि आपका कहने का आशय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक चला जाएगा क्योंकि वो भाईजान का कार्यक्रम कर रहा है। वो महिलाओं को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो किया है बीजेपी ने, जो कड़े फैसले लिए हैं उसको लेकर वो कॉन्फिडेंट है। और अभी भी वो पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चला रहे हैं, भाईजान मोदी करके कार्यक्रम है, इस सबको वो लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में। आप अभी भी इस मुगालते पे हैं क्या कि केवल आबादी देखकर उसका परसेंट गिनकर आप अपने वोटों का परसेंट निकाल पाएंगे, एवरेज निकाल पाएंगे कि ये हमारा ये हमारा? आप अभी भी उसी मुगालते में हैं। आपको आजमगढ़ रामपुर का उदाहरण आप भूल गए, समझ नहीं आता आपको वहां का जो गणित बदला है। दोनों जगह भाजपा आ गई। आस्था जी वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बात तो आने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बातों से इस बात की पुष्टि होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है और उनका पसमानदा सम्मेलन रामपुर में करना सफल रहा है। वो जिस तरीके से भाईजान और दुनिया भर की बात करते हैं, वो बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल रहा है और आगे भी आने वाले समय में आपको या भारतीय जनता पार्टी को लगता है मिलेगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता, मैं तो फैक्ट्स रख रही हूँ आपके सामने, आप जवाब दीजिए ना उस पर। आप उनके फायदे की बात कर रहे हैं लेकिन आप अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं क्या? आप सुन तो लीजिए, हम आकलन कर रहे हैं। 10 सेकंड पूरी कीजिए, उसके बाद आनंद दुबे जी। 10 सेकंड। आनंद जी ने अभी कहा निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में और उन्होंने एक अलग शंकराचार्य खड़ा कर दिया। ये गुजराती पंडा और उत्तराखंडी बाबा, ये अमित शाह तड़ीपार जी के तीनों दिख रहे हैं ना आपको? पहले जवाब छूने गए थे, ये उन्हीं के पास छूने गए थे। 1 मिनट संदीप जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए इस शो पर, ये जो भाषा की मर्यादा बनाए रखिए।
ये राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, सोनिया गांधी, वो भी चिदम्बरम साहब का नाम लेने लग जाएंगे वरना भी। ये शो इसके लिए नहीं है, जिस विषय पर डिबेट है उस पर बात रखिए आप, ठीक है। आनंद दुबे जी, आपकी बात आ गई है संदीप जी, अब उसका जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, डिबेट चलने दीजिए। देखिए, भाषा की मर्यादा बना के रखें। अगर आप भूलेंगे तो मुझे भी भूलना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वो लोग, मैंने क्या बताया आस्था, इनकी मजबूरी है। ये वो लोग थे जो वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति दिया, बिना भेदभाव के योजनाएं हर व्यक्ति को लागू करने का काम किया है। लेकिन जनता ने वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वालों को बना दिया। शंकराचार्य है, जवाब तो शंकराचार्य नहीं है। आपके खिलाफ सनातन की बात कर देंगे तो वो शंकराचार्य ही नहीं है। आप इतने बड़े हो गए कि दूसरा शंकराचार्य की बात कर देंगे। आप शंकराचार्य का अपमान करेंगे, सनातन का अपमान करेंगे, नहीं जाएंगे। इसीलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि आप सनातन विरोधी है। कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताया। ऐसे लोग कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। बात करते हैं, आप सिद्ध कर दीजिए, कांग्रेस छोड़ दूंगा। जो लोग अयोध्या नहीं गए, तो आज आप सिद्ध कर दीजिए कांग्रेस ने कभी राम को काल्पनिक कहा है, कांग्रेस छोड़ दूंगा। यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच को, कांग्रेस पार्टी के इस चेहरे को पूरा देश देख चुका है। चलिए ठीक है, आप दोनों आपसी वाद विवाद में मत उलझिए। डीपी शास्त्री जी भी हमारे बीच में, ठीक है। आनंद जी, संदीप जी, आप दोनों शांत हो जाए, आप दोनों शांत हो जाए। डीपी शास्त्री जी, देखिए, कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने क्लियर कट स्टैंड लिया है और जाने से इनकार कर दिया है। लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, वो आयोजन में नाराज फूफा की तरह नजर आ रही, जैसे समाजवादी पार्टी। उनका कहना है आपने डाक से हमें निमंत्रण दिया तो हम भी डाक से जवाब देंगे। नहीं, बीस हिंदू परिषद के कोई कार्यकर्ता गए थे अखिलेश जी के पास, वो मना कर दिए। उनके पिताजी पहले गोली इत्यादि चलवा के इतने कुछ कर चुके हैं, उनको क्या उसके बारे में कहना। किसने दिया? हिंदू परिषद के बोलने दीजिए उनको, जवाब आने दीजिए उनका। जब राम, सुन लीजिए, जब राम की कृपा होगी तभी कोई राम के द्वार पे जाएगा। आपके घर के नीचे भी मंदिर हो, जब भगवान की कृपा करेंगे आप इसको छोड़ दीजिए। आप एक ही चीज देखिए कि भगवान अभी भी कृपा कर दें, अंत समय भी सुधर जाए तो सब सुधर सकता है। किसके माथे पे क्या लगा है सारा दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। हम राजनीतिक बहस ना करते हुए एक बात आपको सनातन के पक्ष रख देना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा, राम की कृपा हो तो अभी भी समय है। गंगाजल के तरह मन को पावन करते हुए, चित्त को शांत करते हुए भगवान के शरण में चले जाइए। आप सबकी गति होगी, राजनीतिक लाभ हो या ना हो, गति होगी। अगले जन्म हो चाहे कोई जन्म हो, आपका जीवन एक धर्म से जुड़ेगा और भगवान के द्वार पे भी अपने आप को कहोगे कि मैं कुछ किया हूँ। नहीं तो ही गीत गाते जीवन में रह जाओगे, अधूरा का अधूरा रह जाएगा। अभी भी समय ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है मेरे पास। ठीक है डीपी शास्त्री जी, बोलिए संदीप जी। बच्चों के आपके जीवन में सब रास्ता भर दें जी। ठीक है, देखिए आस्था जी, सनातन सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सनातन ही वह ऐसा धर्म है जिसमें 6 दर्शन है, और उसमें एक दर्शन ऐसा भी है जो यह अनुमति देता है कि आप नास्तिक है तब भी सनातनी है। आप समझिए कितना लार्ज, कितना बड़ा सनातन धर्म है। इसको छोटा करने का प्रयास, जिस तरीके से चंपत राय जी ने अमर उजाला के अपने जो है उद्बोधन में, अपने इंटरव्यू में वो कहते हैं कि राम मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय का है, सन्यासी का, शैव संप्रदाय का, यानी बांटने का काम करते हैं। आप ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहेंगे संदीप जी, जो कहते हैं कि भगवान में क्या पहले प्राण नहीं थे जो प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ गई? सीधे तौर पे कहते हैं उनकी राम में कोई आस्था, कोई श्रद्धा नहीं है। नहीं, उनकी हो सकती है। मैंने कहा कि सनातन इस बात की इजाजत देता है। अच्छा, कि वो ये प्रश्न उठाएं कि भगवान में प्राण नहीं थे जो प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता पड़ गई। सुन लीजिए, आस्था जी, मैं किसी भी, आप जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जो न्यूट्रल व्यक्ति हो, आप उससे पूछेंगे अगर सनातन के बारे में तो वो धर्माचार्य बताएगा। इसलिए कि अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जो है भाजपा के धर्म गुरु हैं, वो धर्म गुरु नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप धर्म गुरु के पास जाएंगे, शंकराचार्य जी के पास जाएंगे। डीपी शास्त्री जी 20 सेकंड, समय खत्म हो रहा है, 20 सेकंड, आपका कमेंट जरूरी, बोलिए। आस्था जी, मैं आपके पूरा कर देता हूँ। एक भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान सबके हैं,
असुर हो चाहे देवता हो, बल्कि आपका मन कहता है क्या गलत कर रहे हैं। ये लोग गलत करते हुए भी गलत राह पे चलते हुए हैं। इनको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा है, मुहूर्त है, लग्न है, बार है, सौभाग्य है, हमारे को मिला वो, उसके बाद ये लोग गलत कर रहे हैं। इनकी बुद्धि ऐसी मलिन, ऐसी इनकी बुद्धि मारी गई है, ठीक है, कि मेरे को लगता नहीं कि इस जन्म में इनकी बुद्धि सुधर तो बड़ा सवाल ये है, विपक्ष की राम से दूरी मजबूरी या जरूरी? इसी के इर्द गिर्द 2024 की सियासत सिमटती दिखती है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर पूरा विपक्ष खुलकर राम विरोध में दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह कि जो राम उन गांधी के आराध्य थे जिन्होंने कांग्रेस की नींव को मजबूत किया, आज वही कांग्रेस राम का विरोध क्यों कर रहे हैं? बड़ा सवाल। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।